friends, welcome back to my channel. After so long, I am going to read one story जो कि है हमारी हिंदी स्टोरी क्लास 5th की बुक से, जिसका नाम है गुड्डी पेड़ पर चढ़ी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सावधानी। पेड़ पर चढ़ते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? कक्षा में अपना अनुभव बताइए। गर्मी की छुट्टियां कितनी लंबी होती हैं, पूछो मत। ऊपर से धूप और लू, बस पूरी दोपहर का मज़ा ही खराब। माँ गुड्डी और चीकू को थोड़ी देर ही खेलने देती है। टीवी पर भी सिर्फ बच्चों के ही कार्यक्रम देखने देती है, फिर दोनों को कमरे में भेज देती है। गुड्डी टीवी प्रोग्राम के बीच में कुछ न कुछ बोलती रहती है, जिससे माँ को गुस्सा आता है। दादी दोपहर को सो जाती है, इसलिए गुड्डी उनके पास भी नहीं जा सकती। और ये चीकू तो पूरा बुद्धू है। थोड़ी देर मस्ती करेगा, फिर अंगूठा मुंह में डालकर गोल मटोल होकर सो जाएगा। गुड्डी को समझ नहीं आता वह क्या करे। उस दिन वह अपनी ड्राइंग कॉपी में अपने मित्रों के कार्टून बनाती रही, उन्हें देखकर हंसती रही। फिर चीकू जैसी गोल मटोल आकृति का कैटरपिलर बनाया, बस उसका चेहरा चीकू जैसा था। चित्र को चीकू के पास रखकर शक्लें मिलाई और हंसती रही। फिर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। बाहर कुछ बच्चे नारंगी के पेड़ के नीचे खड़े होकर कच्ची नारंगियों को पत्थर मारकर तोड़ रहे थे। गुड्डी का मन किया कि वह भी इन बच्चों के साथ मज़ा करे, लेकिन कैसे? अचानक उनकी नज़र खिड़की पर पड़ी। खिड़की बंद नहीं थी। गुड्डी स्टूल पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूदी। कूदने में घुटना थोड़ा छिल गया, लेकिन वह ऐसी छोटी मोटी चोट की फिक्र नहीं करती। गुड्डी बच्चों के पास पहुंचकर बोली, पेड़ पर चढ़कर तोड़ो, बुद्धू कहीं के, ऐसे थोड़ी टूटेगी नारंगी। कितने कांटे हैं पर इस पेड़ पर, माली का लड़का हीरा बोला। कांटा चुभ गया तो? तुम तो बिल्कुल डरपोक हो, लड़के होकर भी पेड़ पर चढ़ने से डरते हो। गुड्डी ने हीरा का मजाक उड़ाया। हीरा पल भर गुस्से से भरा चुपचाप खड़ा रहा, फिर बोला, अच्छा यह बात है तो तुम पेड़ पर चढ़कर दिखाओ। अब तो गुड्डी को चुनौती मिल गई। गुड्डी तो फिर गुड्डी है, उसे अपने पर पूरा भरोसा है। बस लपक कर पेड़ का तना पकड़ा और बिल्ली की तरह तना पार करती टहनी तक जा पहुंची। नीचे खड़े सब बच्चों ने ताली बजाई। गुड्डी का पेड़ पर चढ़ने का यह पहला अवसर था, पर यह बात गुड्डी किसी को बताएगी थोड़ी। गुड्डी अपनी सफलता में मग्न बच्चों के इशारे पर नारंगियां तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगी। अचानक सब बच्चे भाग खड़े हुए। बच्चों को भागते देखकर वह हैरान हो गई। तभी उसकी नज़र अपनी ओर आती हुई माँ पर पड़ी। यह देखकर वह घबरा गई। उसके हाथ से टहनी की पकड़ छूट गई। वह पेड़ से फिसलकर नीचे आ गिरी। चोट लगने पर भी वह खड़ी हो गई। उसे माँ से बड़ा डर लग रहा था, लेकिन माँ ने उसे चुपचाप गोदी में उठाया और घर लाकर सोफे पर लिटा दिया। फिर दवाई का डिब्बा लाकर उसमें से टिंचर लगाया। गुड्डी के पैरों में पेड़ की टहनियों के कांटों से खरोंचें आ गई थीं। माँ ने रुई में टिंचर लगाकर जब खरोंचों पर लगाया तो गुड्डी दर्द के मारे चिल्ला उठी। माँ तब भी कुछ नहीं बोली। गुड्डी का चिल्लाना सुनकर दादी सोते से जाग गई और बाहर आकर बोली, क्या हो गया बेटा? गुड्डी को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वह बस आ ऊई करती रही। माँ बोली, देखिए ना अम्मा जी, भरी दोपहर में पेड़ पर चढ़कर नारंगी तोड़ तोड़ कर नीचे खड़े बच्चों को दे रही थी, बस पेड़ से फिसल गई। यह तो शुक्र है हाथ पांव नहीं टूटे। गुड्डी समझ गई कि माँ बहुत गुस्सा है। दादी ने गुड्डी को अपनी गोद में लिटाकर प्यार किया। माँ दूध में घी हल्दी डालकर उसके पीने के लिए लाई।
मैं नहीं पीऊँगी ये दूध, गुड्डी नाराज होकर बोली। ठीक है, मत पियो। चोट में जब दर्द होगा तो डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा दूंगी। यह कहकर माँ ने दूध वहीं रखा और चली गई। दादी ने बहुत प्यार से गुड्डी से कहा, बेटी, दोपहर के समय इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकलते। फिर क्यों गई बाहर? हमें अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। वे सब बच्चे कितना मज़ा कर रहे थे। गुड्डी मुंह फुलाकर बोली, देखा, उन्होंने पेड़ पर चढ़कर कच्चा फल नहीं तोड़े तो पेड़ से भी नहीं उन्हें खरोचा नहीं। तुमने पेड़ के कच्चे फल तोड़े तो पेड़ के कांटों ने तुम्हें नोचा। अब टिंचर लगाने पर कितना दर्द हुआ ना? दादी ने गुड्डी को समझाया। गुड्डी कुछ नहीं बोली, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। ये कच्चे फल बेकार कर दिए तुमने। गलत काम है ना? दादी बोली। अच्छी लड़की बनो, कच्चे फल मत तोड़ो। दूसरे बच्चों को भी तुम्हें मना करना चाहिए। फल पक जाते तो सभी खाते। हाँ दादी, कहकर गुड्डी रोने लगी। शाबाश, अच्छे बच्चे अपनी गलती मान लेते हैं और फिर ऐसा काम दोबारा नहीं करते। ठीक है, अब जल्दी से दूध पी लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। दादी ने गुड्डी का सिर सहलाया। दादी की बात मानकर गुड्डी ने दूध पी लिया। थैंक यू सो मच।